बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 7 की 7 चैप्टर हम स्टार्ट किया हुआ है सेकंड ईयर क्लास का। उसमें कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक अपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक्सरसाइज 7.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स 2, -4, 4, 0 and 1, 6. Use vector method to find the coordinates of the point D and ABCD is a parallelogram. ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। हमें A पॉइंट भी गिवन है, B पॉइंट भी गिवन है और C पॉइंट भी गिवन है। हमने इसमें से D पॉइंट फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने D पॉइंट को लेट कर लिया कि जो D पॉइंट है वो X एंड Y है। A पॉइंट भी गिवन है, B पॉइंट भी और C पॉइंट भी, और साथ कंडीशन गिवन थी ABCD जो है वो हमारे पास पैरेललोग्राम है। तो हमने लिखा जी AB इक्वल होगा DC के। जो ए बी साइड है और डीसी साइड है ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों साइड आपस में पैरेलल भी हैं। हमने ए बी फाइंड आउट करना था। ए बी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है बी पॉइंट माइनस ए पॉइंट। बी पॉइंट हमने लिखा पहले 4, 0, ए पॉइंट की वैल्यू 2 and -4 है। उसमें से हमने एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स में से माइनस किया और वाई कोऑर्डिनेट को वाई में से माइनस किया, तो हमारे पास ए बी पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमने डीसी पॉइंट फाइंड आउट करना था। तो हमने सी पॉइंट माइनस डी पॉइंट दोनों को हमने सॉल्व किया, हमारे पास डीसी पॉइंट की वैल्यू आ गई। ऊपर हमने कंडीशन यूज की हुई है कि ए बी इक्वल है डीसी के। अगर ए बी और डीसी इक्वल है तो ए बी की वैल्यू इक्वल आ जाएगी डीसी की वैल्यू के। दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो एक्स एक्सिस एक्स पॉइंट से कंपैरिजन होगा, वाई पॉइंट से कंपैरिजन होगा। सॉल्व करेंगे आपके पास एक्स और वाई का आंसर आ गया। जब हमारे पास एक्स और वाई का आंसर आ गया तो मतलब हमारे पास डी पॉइंट आ गया, क्योंकि हमने ऊपर लेट किया होता कि जो डी पॉइंट है वो एक्स एंड वाई है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ बी सी डी आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स दिए गए हमें, यूज वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। पॉइंट ए के अब हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। लास्ट में हमने डी फाइंड आउट करना था, इसमें हमने ए फाइंड आउट करना है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम ये भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमें यही कंडीशन गिवन है कि जो ए बी सी डी है ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। हमने ए फाइंड आउट करना था तो ए को लेट कर लिया एक्स एंड वाई। वही कंडीशन यूज करते हैं कि ए बी इक्वल है डी सी के। पहले हमने ए बी पॉइंट फाइंड आउट किया, डी सी पॉइंट फाइंड आउट किया, दोनों का कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करेंगे आपके पास एक्स एंड वाई का आंसर आ जाएगा, वो हमारे पास ए पॉइंट होगा। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, इफ ओ इज द ओरिजिन एंड ओ पी इक्वल है ए पी, फाइंड द पॉइंट्स व्हेन ए एंड बी आर। ए और बी आपको गिवन है और आपसे पूछा गया जी आपने ओ पॉइंट आपके पास फाइंड आउट करना है। हमने जो ओरिजिन पॉइंट है ओपी इक्वल है ए बी के। ठीक है जी, तो हमारे पास ए पॉइंट गिवन है, ए और बी दोनों गिवन है, हमने ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है। नाउ वी फाइंड पॉइंट पी इनटू एक्स वाई गिवन दैट -3, 7 and 1, 0 एंड हियर जो ओरिजिन है वो हमारे पास 0 and 0 आ गया। कंडीशन गिवन थी ओपी इक्वल है ए बी के। ओपी के लिए हमने पी पॉइंट माइनस ओ पॉइंट किया। पी पॉइंट जो था वो हमारे पास लेट किया हुआ है एक्स एंड वाई है, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 0 इंटू वाई प्लस वाई माइनस 0 इंटू जे इक्वल ए बी है तो बी पॉइंट माइनस ए पॉइंट। बी पॉइंट है जी 1 माइनस इंटू -3 करेंगे तो 1 + 3 आ जाएगा, 0 माइनस 7 इंटू जे। इसको सॉल्व किया हमने तो एक्स आई प्लस वाई जे इक्वल है 4i माइनस 7j। दोनों साइड का कंपैरिजन करते हैं तो एक्स की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -7। यही हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूज वेक्टर्स टू शो दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम व्हेन A B C and D आर रिस्पेक्टिवली। A B C और D पॉइंट हमें गिवन है। हमें कहा गया जी हमने वेक्टर मेथड को यूज करते हुए ये प्रूव करना है कि ये जो ABCD शेप है ये पैरेललोग्राम है। हमें चारों पॉइंट्स गिवन है। A पॉइंट है जी 0, 0, B पॉइंट है A0, C पॉइंट है B एंड C, D पॉइंट है B माइनस A इंटू C। अगर यहाँ से हम ये प्रूव करते हैं कि ए बी साइड और डीसी साइड आपस में बराबर है और ए डी साइड और बीसी साइड आपस में बराबर है, दोनों की वैल्यू अगर आपस में बराबर आती है तो हम ये कह देंगे एंड में आगे कि ये जो शेप बनती है ये पैरेललोग्राम है। पहले हमने ए बी फाइंड आउट किया। ए बी के लिए क्या होगा जी, बी पॉइंट माइनस ए पॉइंट। बी पॉइंट का एक्स एक्सिस ए माइनस 0 इंटू आई प्लस 0 माइनस 0 इंटू जे, तो ये आ जाएगा ए आई प्लस 0 जे। नेक्स्ट हमने डीसी फाइंड आउट करना था तो डीसी के लिए हमने सी पॉइंट माइनस डी पॉइंट, तो ये आ जाएगा जी बी माइनस बी प्लस ए इंटू आई, उसके बाद सी माइनस सी, तो ये आ गया जी ए आई प्लस 0 जे। अगली वैल्यू हमारे पास ए डी और बी सी है। फिर हमने ए डी फाइंड आउट किया।
डी पॉइंट माइनस ए पॉइंट, वो आ गया जी हमारे पास बी माइनस ए माइनस 0 प्लस सी माइनस 0, तो वैल्यू आ गई बी माइनस ए इंटू आई प्लस सी इंटू जे। नेक्स्ट हमने बी सी फाइंड आउट करना था, तो सी माइनस बी हो जाएगा, ये आ जाएगा बी माइनस ए इंटू आई प्लस सी माइनस 0 इंटू जे, बी माइनस ए इंटू आई प्लस सी, जी आंसर आ गया। अगर देखें आप तो ए बी और डी सी आपस में सेम है, ए डी और बी सी भी आपस में सेम है, तो हम क्या कहेंगे जी ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ ए बी इक्वल है सी डी के, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए व्हेन पॉइंट्स बी सी एंड डी आर। बी सी डी आपको गिवन है, ये कंडीशन उसने दे दी है। क्वेश्चन नंबर हमने ऊपर जो 8 किया है सेम वही है, दोबारा से क्वेश्चन आ गया आपके पास। ए पॉइंट आपके पास है एक्स वाई, बी पॉइंट सी पॉइंट और डी पॉइंट आपको गिवन है। कंडीशन है जी ए बी इक्वल है सी डी, तो आ जाएगा बी माइनस ए, बी पॉइंट आपके पास 1 और 2 है और ए पॉइंट एक्स और वाई है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई प्लस 2 माइनस वाई इंटू जे। नेक्स्ट हम देखते हैं जी सी डी है, तो डी माइनस सी होगा, ये आ जाएगा 4 माइनस इंटू माइनस 2 करेंगे तो 4 प्लस 2 आ जाएगा, 11 माइनस 5 इंटू जे हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, एक्स और वाई का आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स इन द गिवन रेशियो। पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर के साथ आपको पॉइंट दे दिया गया, एंड पॉइंट डी विद द पोजीशन वेक्टर इन द रेशियो 4 and 3। ठीक है जी, गिवन दैट ओ सी जो वेक्टर है वो ए के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप शेप में ड्रॉ करें तो ये आ जाएगा 2i माइनस 3 इंटू जे। ओ डी वेक्टर है, उसको बी का नाम दे दिया, वो आपके पास है 3i प्लस 2j। ये दोनों चीजें आपके क्वेश्चन में गिवन दी। रेशियो के लिए हमने पढ़ा था पी रेशियो क्यू, तो आपके पास आ गई 4:3, तो पी की वैल्यू 4 होगी, क्यू की वैल्यू 3 होगी। हमने इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, ओपी फाइंड आउट करना है, जिसको हमने आर का नाम दिया हुआ है। लेट पी बी द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स सी डी इनटू रेशियो 4 and 3। रेशियो फार्मूला यूज करेंगे, क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। पी और क्यू की वैल्यू 4 और 3 है, ए और बी की वैल्यूज ये वेक्टर की फॉर्म में गिवन है। यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, उनको मल्टीप्लाई किया आपस में, हमारे पास आंसर आ जाएगा। एलसीएम करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। हमने प्रूव करना है जी कि एक लाइन सेगमेंट है जो किसी भी शेप को अगर कट करते हैं, ये जैसे DE है, तो ये पैरेलल होगा BC के, और इसके लेंथ जो होगी वो हाफ होगी इन दोनों की। ये चीज हमने प्रूव करके देनी है। पहले हमने देखा जी OD हमारे पास डी पॉइंट लिया, हमने मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई कर दिया, ए और बी पे मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई किया, तो वो आ गया a प्लस बी ओवर 2। OE के लिए हमने ए और सी के ऊपर मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई किया, तो वो आपके पास आ गया a प्लस सी ओवर 2। यहाँ पे मेंशन भी है, लेट D and E be the mid points of the side AB and AC respectively। नाउ BC फाइंड आउट करना है, तो वो आ जाएगा OC माइनस OB, और C पॉइंट जो है हमारे पास OC है वो C है, और OB जो हमारे पास वो B है, वो आ गया जी C माइनस B। मतलब हमारे पास ये BC की लेंथ आ गई। ठीक है जी, उसके बाद DE फाइंड आउट करना है, तो वो आ जाएगा OE माइनस OD। OE माइनस OD किया तो A प्लस C ओवर 2 माइनस A प्लस B ओवर 2। दोनों में आपने जो 2 है वो एलसीएम किया, तो आ जाएगा a प्लस सी माइनस इंटू a प्लस बी, ब्रैकेट ओपन कर दें, माइनस a माइनस b हो जाएगा, प्लस c और माइनस b कैंसिल, तो आ जाएगा c माइनस b ओवर 2। देखें ये c माइनस b था, ये c माइनस b ओवर 2 है। लेंथ तो सेम है दोनों की, यही उसने कहा था कि दो साइड्स हैं ट्राइंगल की वो पैरेलल हैं, और जो थर्ड साइड है वो हाफ एज लॉन्ग है, वो उसके जो लेंथ है वो उसके हाफ आती है। ऐसे ही हुआ, यहाँ पे c माइनस b था, यहाँ पे c माइनस b ओवर 2 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is clear that BC and DE are parallel and D is a half to BC। ये चीज हमने प्रूव करके देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रेटर टेकन इन ऑर्डर फ्रॉम द पैरेललोग्राम। कंसीडर द क्वाड्रेटर ABCD सच दैट OA इक्वल है A, OB इक्वल है B, OC इक्वल है C एंड OD इक्वल है D। यहाँ पे हमने ले लिया जी इसके पैरेललोग्राम को प्रूव करने के लिए E, F, G एंड H, चारों साइड्स के हमने पॉइंट्स ले लिए, उनको हमने आपस में मिला दिया। E, F, G, H be the mid points of the sides AB, BC, CD and AD। ठीक है जी, उसके बाद OE हमारे पास अगर पॉइंट लेंगे तो वो आएगा हमारे पास A प्लस B, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट आएगी, यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे आपके पास है ब्रैकेट यूज करेंगे हम, A प्लस B ओवर 2
एंड ये नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ओ एफ हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ओ एफ इक्वल है बी सी प्लस ओवर टू, ओ जी हम देखेंगे तो वो आ जाएगा सी प्लस डी ओवर टू, ओ एच हमारे पास आ जाएगा ए प्लस डी ओवर टू। मतलब हमने सबके ऊपर मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई कर दिया। अगर ई एफ की लेंथ फाइंड आउट करें तो वो आ जाएगा एफ माइनस ओ ई, ओ एफ माइनस ओ ई, वो हमने लिए ओ एफ की वैल्यू बी प्लस सी ओवर टू माइनस ओ ई की वैल्यू ली हमने ओ ए प्लस बी ओवर टू। दोनों में एलसीएम किया, हमारे पास आंसर आ गया सी माइनस ए ओवर टू। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये जो हमारे पास साइड यूज हो रही है ई एफ, इस साइड की हमारे पास ये वैल्यू आ गई सी माइनस ए ओवर टू। उसके बाद हमने इसी के पैरेलल जो साइड है एच जी, इसको यूज किया है। एच जी के लिए हमने किया जी ओ जी माइनस ओ एच, ये हमारे पास सी प्लस डी ओवर टू माइनस ए प्लस डी ओवर टू। ये दोनों वैल्यूज हमने ये ऊपर फाइंड आउट भी की हुई है। क्या जगह जी सी प्लस डी ओवर टू, एलसीएम किया हमने सी प्लस डी माइनस ए प्लस डी ओवर टू, तो हमारे पास आ गया सी माइनस ए ओवर टू। अगर आप देखें तो आपके पास ये जो c माइनस ए ओवर टू, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू दोनों की सेम है। तो मतलब हमारे पास जो ई एफ है और एच जी है, इन दोनों की लेंथ सेम है। लेंथ सेम है तो ये जो ई एफ है और जी एच है, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी। नेक्स्ट हमने लिया जी ई एच इक्वल है ओ एच माइनस ओ ई, इनकी वैल्यूज रिप्लेस की। ये वैल्यूज हमने ये जो ऊपर फाइंड आउट की हुई है, इन्हीं को हम यूज करें। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, हमने एलसीएम किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास वैल्यू आई डी माइनस बी ओवर टू। इसके पैरेलल जो लाइन थी ई एच के, ये ई एच लाइन है, इसके पैरेलल में जो लाइन है वो हमारे पास है जी एफ। तो एफ जी हमने यूज किया ओ जी माइनस ओ एफ, इसमें हमने वैल्यूज पुट की, एलसीएम किया, हमारे पास जो आंसर आया वो डी माइनस बी ओवर टू है। तो ये दोनों आंसर भी हमारे पास सेम है। ये दोनों आंसर सेम होने का मतलब है कि जो ई एच है और आपके पास जो एफ जी है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यही हमने ये मेंशन किया, इक्वल है तो ये आपस में पैरेलल भी होंगे। पैरेलल है तो हम कहेंगे दस ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम के जो इनके मिड पॉइंट्स को मिला के नई शेप बनती है वो क्या है हमारे पास पैरेललोग्राम है जी। ये जी हमारा आज का लेक्चर। इससे रिलेटेड किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।